गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कोई ऐसा बात नहीं है, बहुत दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल रहे थे। नहीं डालने का भी बहुत सारा रीज़न है कि कभी कभी होता है नहीं कि अपने लाइफ को भी पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि करना क्या है। 2025 आ गया तो मैं यूट्यूब को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रही थी और मैं सारा काम कर लेती हूँ और एडिट करने का समय लगता है कि नहीं मिल पाता है, क्योंकि बच्चा का पढ़ाई को भी बहुत ध्यान देना होता है। इसलिए उसको पढ़ाने में और स्कूल ले जाने लाने मेरा समय चला जाता है और अपना काम और पढ़ाई करने में लगता है कि रीड करने का समय नहीं मिलता है। इसीलिए डेली मेरा चीज़ समय निकल जा रहा था और गांव भी जाना था, तो ये माइंड में चल रहा था कि मैं स्थिर नहीं हूँ, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। जब भी मैं कोई काम करती हूँ उसके लिए मैं 100% डेडिकेशन से नहीं करती हूँ तो फिर मुझे करने का मन नहीं होता है। और यूट्यूब के लिए मुझे लगता है कि मेरा पढ़ाई और मेरा सब काम अच्छे से होना चाहिए और मैं स्थिर हूँ एक जगह तब मैं कर पाऊँ। ऐसा मेरा माइंडसेट हो जाता है कि कभी कभी मैं डिस्टर्बेंस हो जाती हूँ, कहीं आना जाना हो जाता है तो फिर वीडियो पर ध्यान नहीं रहता है। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं कर पा रही थी कंटिन्यू। आज का मेरा जो रूटीन है, जब मैं जगी 4:15 बजे तो मैं स्टडी नहीं करी क्योंकि घर में काम बहुत ज़्यादा था। और कभी कभी एक्स्ट्रा काम होता है कि घर का आपको क्लीनिंग करना है या कुछ सामान को अरेंज करना है, तो उसके लिए समय चाहिए होता है करने के लिए, लेकिन दिन में समय नहीं मिलता है। क्योंकि अभी जब मैं पढ़ाई करूँगी उसके बाद हस्बैंड के लिए लंच प्रिपेयर करके उनको भेज दूँगी, उसके बाद फिर अव्याम में लगना होता है क्योंकि उसको भी स्कूल जाना होता है, उसको रेडी करना, स्कूल ले जाओ लाओ। और जब अव्या का स्कूल जो होता है ना 2 घंटे का होता है, आधा घंटा तो मेरा जाने आने में ही लग जाता है, तो 1.5 घंटे का ही उसका स्कूल समझिए कि रहता है। उसमें अब दोपहर का लंच बनाती हूँ और दिन में समय नहीं मिल पाता है, फिर पढ़ने का मन करता है कितना काम किए पढ़ लें। सुबह में नहीं करते तो फिर काम रह जाता है, इसीलिए सुबह में कर लिए और पूरे दिन अच्छा से मेरा सब पढ़ाई होगा और काम होगा। क्योंकि जब काम हो जाता है तो फिर अच्छे से पढ़ने में मन लगता है, नहीं तो फिर लगता है कि पढ़ाई कर रहे हैं और फिर और भी काम पे ध्यान लगा रहता है कि ये भी काम बाकी, ये भी काम करना है। इसीलिए मैं काम कर ली और सुबह में जो काम निपटाती हूँ जल्दी हो जाता है। और दिन में करने पर क्या होता है कि लगता है कि ज़्यादा समय लग जाता है, इसीलिए मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा जो मुझे लगता है ये काम भारी है वो मैं सुबह में कर लेती हूँ। अभी तक घर का मेरा सारा काम हो गया क्योंकि घर में कुछ सामान अरेंज करना था, वो भी मैं अरेंज कर ली। कपड़ा फोल्ड करना था, घर को क्लीनिंग करना था, पोछा लगाना था, वो भी मैं कर ली। उसके बाद हस्बैंड के लिए लंच प्रिपेयर करी, वो भी ऑफिस जा चुके हैं। और यहाँ पर पूजा वाला बर्तन था वो भी मैं धो दी। और यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया है और अभय को भी जगाने का समय हो गया, तो मैं भी उसको जगाऊंगी और मुँह धो देती हूँ, ब्रश कर देती हूँ, कुछ खाने के लिए दे देती हूँ और खेलती रहती हूँ। उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी, उसके बाद फिर अभय को भी नहलाऊँगी। उसके बाद पूजा करेंगे हम दोनों, क्योंकि आज अभय को स्कूल नहीं जाना है तो अभय भी मेरे साथ पूजा करेगी। उसको भी पूजा करने में बहुत मन लगता है तो साथ में पूजा करती है, उसको भी नहवा दूँगी। वीडियो बनाने का ना हैबिट ख़त्म हो चुका है। ऐसे लगता है ना कि डर लगता है यूट्यूब खोलने में और देखने में, क्योंकि बहुत दिन से हम वीडियो नहीं अपलोड करते हैं, नए बनाते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अपलोड करेंगे व्यू नहीं आया तो फिर मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी। थोड़ा सा होता है ना कि आप जो काम करते हैं उसमें आपको रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिलता है तो फिर थोड़ा सा माइंड लो हो जाता है। इसीलिए मैं बहुत डरती हूँ वीडियो डालने से और मन नहीं करता है। जब तक से मन नहीं करता है ना, उसे करने का मन नहीं करता है, तो मेरा मन किसी दिन भी नहीं हो रहा था कि मैं कर पाऊँ। और ये जो वीडियो है ना बहुत पहले का रिकॉर्ड किया हुआ है, तो इसको मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्योंकि अभी जो मैं कर रही हूँ ना उसका मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। सोच रही हूँ कि एक वीडियो मैं डाल के देखती हूँ क्या रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद मैं करूँगी। क्योंकि बहुत दिन हो गया है और समय भी कम रहता है। अब सोचती हूँ कि जब स्टार्ट करूँगी तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगी, छोड़ छोड़ के करना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं पूरा समय अपने आप को दे रही थी और सोच रही थी मैं कब से अच्छे से स्टार्ट करूं कि कभी रुक ना पाए। 2024 में मैं जो भी स्टार्ट करी थी, यूट्यूब स्टार्ट करी थी या बीपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, वो हमारे लिए एक नया था। मैं कभी उसके पहले नहीं करी थी, जो मुझे कुछ पता था उसके बारे में। लेकिन 2024 में मैं जो भी करी उससे मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैं बहुत समझती हूँ कि कैसे क्या करना है। तो अब जो भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी बहुत अनुभव के साथ शेयर करूँगी, और कैसे प्रिपरेशन करना है और यूट्यूब को भी कैसे हैंडल करना है मैं उसके साथ अच्छे से करूँगी। जब आप लोग का कमेंट आता है कि दीदी आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मेरा मूड ही नहीं करता था कि मैं वॉइस ओवर करूँ, मैं क्या मतलब जवाब दूँ। इतना दिन हो गया वीडियो कैसे डालूँ, थोड़ा सा बहुत हेजिटेशन होता था, कर नहीं पाती थी। और मेन बात है कि आपका मन नहीं करता है ना तो आपको समय भी नहीं मिलता है। आप कोई भी चीज़ छोड़ देते हैं ना तो उसको दोबारा करने में बहुत आपके लिए नया लगने लगता है कि उसको कैसे स्टार्ट करें, बहुत नया बहुत भारी है, कैसे इसको करें। तो थोड़ा सा इसी तरह मुझे लग रहा था कि यूट्यूब के लिए समय ही नहीं मिल रहा, क्योंकि छूट गया था ना, आधा छूट गया था, लग रहा समय ही नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी।
बट अब मैं बहुत अच्छे से करूँगी। और आप लोग का कमेंट जो आता है मुझे मतलब खुद में बुरा फ़ील होता है। और आप लोग मुझे लगता है कि आप लोग मेरे बारे में कितना सोचते हैं, मुझे कितना याद करते हैं, मुझे करना चाहिए। तो हिम्मत जुटा के मैं सोची कि चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जो वीडियो डाल रही हूँ ये पहले का है, ये जनवरी मंथ का है, तो इसको मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। और अभी जो मैं अपना कंटिन्यू कर रही हूँ, अपना पढ़ाई जो कर रही हूँ, जो जिस तरह से कर रही हूँ आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ अपना करी हूँ और वो चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी हमारा घर का सारा काम हो गया, सब कुछ करके हम दोनों खाना पीना कर लिए हैं। उसके बाद अभ्या को मन हो रहा था बाहर घूमने का, तो मैं भी सोची कि चलो बाहर घुमा देते हैं, घुमा देंगे तो इसका भी माइंड थोड़ा सा सही हो जाएगा, बदल जाएगा मूड, तो अपना घर पे अच्छे से खेलेगी। तो अभी इसको मैं बाहर लेके गई हूँ और कितना खुश होती है बाहर जाने में। तो बच्चे को थोड़ा सा बाहर तो घुमाना ही चाहिए, और घर में हम अकेले रहते हैं तो अकेले कितना ही खेलेगी, इसलिए थोड़ा बाहर लेके जाना होता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा मैं इसका रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि ये बाद में खुद अपना वीडियो देखे चाहे मैं ही देखूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं इसका रिकॉर्ड कर लेती हूँ सारी एक्टिविटी। कि थोड़ा बड़ी होगी तो मुझे ये चीज़ देख के अच्छा लगेगा कि जब छोटी थी तो क्या करती थी, कैसे क्या करती थी, इसलिए मैं इसका ज़्यादा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अब मैं अच्छे से रिलैक्स होकर पढ़ाई करूँगी क्योंकि सब काम कंप्लीट कर दिए हैं। और अभ्या भी बाहर घूम ली है तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी, और मुझे कभी कभी डिस्टर्ब करती है, उसका मन मतलब कि ऊब जाता है घर में खेलते खेलते, इसलिए मैं उसको बाहर घुमा दी। और यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से अभी पढ़ाई करूँगी क्योंकि अभी मुझे 17th बीपीएससी जो कोर्स है उसमें मेंस चल रहा है, तो मैं वो भी क्लास कर रही हूँ, उसका क्लास कर रही हूँ। और थोड़ा मैथ रीजनिंग देखती हूँ, तो ये चीज़ मेरा अभी चल रहा है रूटीन में। और यहाँ कंप्यूटर से ही मुझे पढ़ना पड़ता है क्योंकि फ़ोन एक ही है, एक फ़ोन है, तो उससे मैं रिकॉर्ड करती हूँ और कंप्यूटर से मैं पढ़ती हूँ। और मुझे लैपटॉप से पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, मुझे मोबाइल से ही पढ़ना अच्छा लगता है। कि मोबाइल का आदत है, हमेशा मोबाइल से पढ़ी हूँ, तो मुझे लगता है कि मोबाइल अपने हाथ में है, जैसे मन वैसे कर सकती हूँ। तो क्या कर सकते हैं, अभी वीडियो रिकॉर्ड करना होता है, इसीलिए मैं कंप्यूटर से पढ़ लेती हूँ। और घर में वाईफाई लगा हुआ है तो नेट का कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो इसलिए मैं लैपटॉप से पढ़ लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई पूछे थे कि लैपटॉप रहना ज़रूरी है क्या, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, सब कुछ मोबाइल से ही हो सकता है, सब कुछ आपका मोबाइल से हो जाएगा। बट है तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो आप मोबाइल से सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 घंटा ही सिर्फ पढ़ी थी, उसके बाद अब यार थोड़ा सा वो लिखने की कोशिश कर रही थी मेरा टेबल पर, तो मैं सोची कि चलो इसको थोड़ा मन है लिखने का तो लिखने देती हूँ, थोड़ा इसी पर ये प्रैक्टिस करती है। किसी मैं जो जो बोलती हूँ वो लिखती है और सिखाती हूँ, तो इंटरेस्ट के साथ इस पर लिखती है और सीखती है। तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना होता है, तो इसको भी सिखाऊंगी और खाना खिलाऊंगी और इसको सुला दूंगी, क्योंकि दोपहर में जब ये सो जाती है तभी मैं 2 से 3 घंटे आप आराम से पढ़ सकते हैं। नहीं तो बच्चा जगा रहेगा तो उसमें आप 1 घंटे, 1.5 घंटे, आधा घंटा ही पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर सकते हैं बच्चे के सामने, क्योंकि बच्चा भी बीच बीच में डिस्टर्ब करने आता है। इसलिए ज़्यादातर कोशिश रहता है कि सुबह में 2 से 3 घंटे पढ़ाई कर ले, 2 बजे जग के चाहे 3 बजे जग के। और दिन में बच्चा जब सोता है उस टाइम आपका दो दो ही आप जो रूटीन है वो आप अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि एक सुबह में एक दोपहर में जब बच्चा सोया रहता है, जब जगा रहेगा तो फिर आपका अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है। और हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेज होता है कि को कैसे करें, लेकिन बिना करे भी कुछ नहीं हो सकता है, करना ज़रूरी है। और कितना डिफ़िकल्ट होता है वो सब साथ लेके चलता है, आप नहीं भी करते हैं तो उसमें भी आपको बिल्कुल शांति नहीं मिलती है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बहुत तकलीफ़ देता है। और मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ कि कोई हाउस हेल्पर रख लूँ, बट यहाँ पर ना जो हाउस हेल्पर मिलती है मराठी बोलती हैं और मुझे मराठी समझ में नहीं आता है, कोई ऐसा मराठी मिल गया जो उसको हिंदी नहीं समझ में आता है, यही प्रॉब्लम है और मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या करें, अभी तो मैं खुद ही सोच रही हूँ कि कैसे क्या करें, बस चल रहा है। और सोचते हैं कि चलो दूसरे पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना है, और कम ही पढ़े लेकिन कंटिन्यू पढ़ें, रेगुलर पढ़ें, तो ऐसा ही अपने आप को तैयार कर रहे हैं और अपना पूरा कर रहे हैं। और जब से अभ्या स्कूल जाती है ना तब से ज़्यादा ही काम बढ़ गया है, क्योंकि उसको स्कूल ले जाने लाना और उसका पढ़ाई को भी ध्यान देना, जो होमवर्क मिलता है। वहाँ तो सिर्फ 2 घंटा का स्कूल है, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं सीखती है, जो लिखने के लिए देते हैं, बाकी चीज़ जो एक्टिविटी होता है वो तो सब सीखता ही है बच्चा, लेकिन 2 घंटे में कितना सीखेगा। इसलिए ज़्यादातर सब चीज़ मुझे घर पे ही सिखाना पड़ता है, क्योंकि जो भी होमवर्क दिए वो चीज़ घर पे ही मैं सब चीज़ सिखाई हूँ, स्कूल से कुछ भी नहीं सीखी है। और स्कूल से क्या 2 घंटा या 1.5 घंटा में बच्चा सीखेगा, तो ज़्यादातर घर पे हर चीज़ सिखाना पड़ता है, तो वो भी देखना पड़ता है, क्योंकि अभी उसको नहीं देखूँगी तो फिर कौन देखेगा, और अपना भी पढ़ाई करना है। बस थोड़ा सा समय मुझे इसमें ज़्यादा जाता है, और इसलिए अपना समय नहीं सोचती हूँ कि हर रोज़ निकालूँ, कि जब ये सोई रही तभी मेरा पढ़ाई हो सकता है। जब ये सोई रहेगी तो मैं 5 से 6 घंटे आराम से पढ़ सकती हूँ,
तो उतना काफ़ी है और मैं वैसा ही करूँगी। और उसके लिए ना एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप हर रोज़ इतना कर पाएँगे। और आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य सही रहेगा तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और आप एनर्जेटिक रहिएगा तभी आप हर रोज़ अपना रूटीन पूरा कर सकते हैं, नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है सब चीज़ करने में और रेगुलर इतना नहीं हो पाता है। इसीलिए सबको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को मेंटेन करना, पढ़ाई करना, बच्चे को सँभालना, सब कुछ करना। और एक सलाह मैं ज़रूर आप लोगों को देना चाहूँगी कि आपको सब कुछ मैनेज करने के लिए ना आपको भक्ति से जुड़ना पड़ेगा और कुछ सकारात्मक चीज़ आपको हमेशा देखना पड़ेगा। और आप भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, आपको बहुत एनर्जी मिलती है और इससे आप अपने आप को मतलब एनर्जेटिक महसूस कीजिएगा और तभी आप कर पाइएगा। क्योंकि सिर्फ काम में लगे रहिएगा तो किसी दिन आप लो फील करिएगा और आपको करने का मन नहीं करेगा, फिर आपका काम सही से नहीं होगा। इसलिए सब कुछ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।